एक लाइन सिर्फ बोलता हूं कि हिंदुत्व है तो डेमोक्रेसी है बोलने वाले ये देखें, हिंदुत्व था तब भी हम गुलाम हुए। हिंदुत्व था, हम गुलाम हुए, इसलिए हिंदुत्व ने डेमोक्रेसी को पैदा नहीं किया है। डेमोक्रेसी इस देश के जीन में है, समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी चीन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सर्वदा जो है सनातन धर्म था। सनातन का अर्थ आप समझते हैं जो सब समय से रहा हो और आगे भी रहे, तो सनातन धर्म था, इसीलिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की जो माँ है वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन बोलना आपने कुछ सालों से शुरू किया है, क्योंकि हिंदू शब्द से आपको छुटकारा पाना नहीं, या उन्होंने बोलना कुछ समय से शुरू किया है प्रेम कुमार जी, या कुछ लोगों ने सुनना कुछ समय से पहले से शुरू किया है? प्रेम सर, कुछ लोगों ने शायद सुनना कुछ पहले से शुरू किया है, क्योंकि सनातन तो इतना पुराना है कि सनातन को शायद सुनने और कहने वालों का जो नंबर है वो बहुत पहले से रहा होगा, लेकिन उसको सुनना और उसको पॉलिटिक्स में लेकर आना शायद कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ पहले से शुरू किया है। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। प्रेम सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अजय सिंह जी आपके पास आती हूँ। अजय सिंह जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि इसका एक और अलग पर्सपेक्टिव है। ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आरएसएस ऑन ग्राउंड रहता है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, चुनावों के समय भी एक मदद, और बाकी आरएसएस के जो अपने काम है वो साथ में चलते हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी और आरएसएस नजर आते हैं। और ऐसे में पिछले कुछ चुनावों में, फिर चाहे वो हरियाणा रहा हो या दिल्ली रहा हो या फिर महाराष्ट्र रहा हो, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बहुत पॉपुलर हुए हैं। क्या बिहार में क्योंकि चुनाव है, एक है तो सेफ है का ये नेक्स्ट एडिशन दिखता है जो मोहन भागवत ने कहा? पूर्णिमा जी, आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से जनता को ये बतलाना कि मोहन भागवत जी तो कुंभ तो आज जोगी सरकार कुंभ कर रही, लेकिन आज से वर्षों पहले माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में फलू डैम बनाकर विश्व के सनातनियों के कि पूरे विश्व के सनातन धर्म के लोग अपने पितरों को पिंड दान करते हैं, उनको पूरे विश्व के लोगों को एक गौरव की अनुभूति कराया। और आज भी देखिए, धर्म निरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। सभी धर्मों का समान आदर करना धर्म निरपेक्षता होता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हुए सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। ठीक है सर, रमनीश जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद रंगरेज साहब आपके पास आती हूँ। मैं फिर ये समझना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम की बात, मैंने मोहन भागवत का बयान सुना, प्रेम सर ने उसका अपना एक डेफिनेशन या अपना एक पर्सपेक्टिव समझा दिया, लेकिन बार बार ये हिंदू मुस्लिम जैसी बात क्यों होने लगती है? वाकई में ऐसा है कि इसको करने की कोशिश की जाती है वाया सम अदर स्टेटमेंट जो कभी किसी ने दिए तो कभी किसी ने दिए, या फिर हिंदू समाज और भारतवर्ष एक है, इस समानता को कोई समझना या बतलाना नहीं चाहता है एज पर देयर पॉलिटिक्स या एज पर देयर सूटेबिलिटी या एज पर देयर कन्वीनियंस? सबसे बड़ी बात है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ है, किस स्तर पे है, मुझे लगता है ये डिपेंड करता है हमारे और ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप बातों को किस रूप में आप उसको सार्थक रूप में ले रहे हैं या आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान ये की बात करें और आरएसएस की बात करें तो लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा समय तक आरएसएस की एक पृष्ठभूमि जो रही है वो सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए शांति, प्रेम और भाईचारा को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए राष्ट्र के अंदर, और इसके लिए अथक प्रयास अहिर्निश रूप में मोहन भागवत जी का भी रहा है। जहाँ तक बात करें, यदि आप हिंदू धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें या भाषा की बात करें, उसको सहेजने की बात करें या संवारने की बात करें, तो मुझे लगता है कि हम सबों का हिंदू के नाते, एक सनातन धर्मी के नाते मुझे लगता है हम सबों का बिल्कुल ये कर्तव्य है। और बात करें कि आज देखिए कि कश्मीर में की बात करें या बंगाल की बात करें या केरला की बात करें, ये तीनों राज्य में, असम को भी हम जोड़ लेते हैं, इसमें मेघालय को भी जोड़ लेते हैं, लक्षद्वीप को भी जोड़ लेते हैं, ये सारे जगह आप देखिए कि हिंदू की संख्या जो है खास करके दिन ब दिन घटती ही जा रही है। और आंकड़े बहुत सारे कुछ कहते हैं, आंकड़े ये बतलाते हैं कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है।
तो जो हमारे मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है इसमें कहीं से भी कोई विरोधाभास का स्वर नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय सिंह जो अभी बेचारे वो हारे हुए हैं, और हारा हुआ इंसान, आप देखिए कि बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि आप पार्टी के अंदर किस तरह की बौखलाहट चल रही है, किस तरह का हलचल जो मचा हुआ है, ये सारे के सारे बयान आप देखिए आगे भी आने को मिलेंगे। लेकिन संजय सिंह ने ये आपत्ति दर्ज की। इसके पहले अरविंद केजरीवाल जी की दादी ने कहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ करके बनाया गया राम मंदिर, हम वहां पे नहीं जाना, तुम भी मत जाना, वहां पे अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। तो इस तरह की चीजें, राजेंद्र पाल गौतम उन्हीं के नेता हुआ करते थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का हमारे किस तरह का अपमान किया, किस तरह का लज्जित करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी से हटाया नहीं गया। तो ये सारी चीजें तो होती ही रही है। लेकिन बात है कि विचारणीय यहाँ पे है, क्योंकि आज इतिहास भी कहता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, सोवियत संघ की बात करें, चेकोस्लोवाकिया की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, इराक की बात करें, जहां जहां मैं, और खास करके हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, किस तरह से आप देखिए वहां पे भुखमरी और किस तरह से लाचारी की हालत में आज वो देश है। और जहां जहां हिंदुओं की संख्या है, खड़गे भी तो हैं, वो कहते हैं महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी। देखिए ये चीजें हमारे नेता जो है, खास करके तथाकथित जो अपने आप को हिंदू, और देखिए प्रेम जी ने बहुत साफगोई से बयान दे दिया, लेकिन प्रेम जी के विचार जो हैं, मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए जयचंद वाली जो सोच है ना, वो यहाँ पे भारत देश में हर एक जो है घर में, जैसे बात करें स्टालिन जैसे लोग, लालू जैसे लोग, अरे ये सारे लोग बयान थोड़ी दे सकते हैं। ये लोग हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बस मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। बस्तर से बीजेपी के सांसद महेश कश्यप इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश कश्यप साहब, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जल और जंगल की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, उसको बचाने की बात हो रही है, शमशान की बात हो रही है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की बड़ी बात होती है, इसीलिए आपका जुड़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम एकता या पूरे समाज और समरसता एक साथ मजबूत होने की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक मुसलमान का एंगल निकल आता है कि भाई उन्होंने शमशान की बात करी, उन्होंने कब्रिस्तान की बात क्यों नहीं की, उन्होंने मंदिर की बात की, उन्होंने मस्जिद की बात क्यों नहीं की। इससे क्या इंपैक्ट होता है? क्या जो लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इस तरीके के बयान से उनका वोट बैंक खिसकता है, इसीलिए समस्या है, इसीलिए ऑब्जेक्शन है? और मोहन भागवत का कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन बाकी जिसको जो कहना है वो कहकर निकल जाएगा उसके नाम पर। देखिए मिश्रा जी, पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी का ऐसा दुर्दशा हो गया है, विपक्षी दलों का ऐसा दुर्दशा हुआ है, देशवासियों ने उनको नकार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत माँ को सामने रख कर, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे न रहे, इस भाव से काम करने वाली पार्टी है, और सबका साथ सबका विकास का नारा देके चलने वाली पार्टी है। और रही बात सनातन परंपरा, ये जो जितने भी आज वर्तमान समय में जो धर्मावलंबी लोग अपने आप को बड़े बड़े धर्म गुरु बताते हैं, सनातन धर्म 4 युग से चला आ रहा है। कलयुग की बात करें तो 5151 वर्ष हो रहा है। इन धर्मों का कहीं स्थान नहीं था, लेकिन कुछ लोग कई धर्म के नाम पे, किसी राजनीति के नाम से, कभी जल जंगल जमीन के नाम पे अलग अलग क्षेत्र में लोग, जैसे कई कम्युनिस्ट, कई वामपंथी, कई कांग्रेस सेकुलरवादी के लोग इस प्रकार से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो संघ है, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत माँ के सभी सपूत है, ये भाव को लेकर काम करने वाली संगठन है, जिसके चलते आज पूरे दुनिया के हिंदू एक हुए हैं। आज महाकुंभ ने सबको एक संदेश दे दिया कि लगभग 60 करोड़ के जनसंख्या के लोग एकत्रित हुए, और आप सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे, ताकत के दम पे समाज को जोड़ के नहीं रख सकते। एक विचारधारा, एक